नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसवी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसमें जोरदार हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आदित्य L1 के बारे में और साथ साथ सूर्य के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो देखें। इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आदित्य L1 के बारे में। आदित्य तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो यह जो मिशन है आदित्य L1, ये किससे संबंधित है? तो ये सन से संबंधित मिशन है, सूर्य से संबंधित मिशन है। तो आदित्य L1 के बारे में हम और चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो आप देखते होंगे आदित्य, आप छठ पर्व बिहार का जो फेमस है उसमें आदित्यनाथ करके बोलते हैं, यानी कि सूर्य को भी हम सूर्य को पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, है ना। तो आदित्य L1 भी मिशन है जिसमें भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है, सूर्य के पास भेजा गया है और यह मिशन है जिसके द्वारा हम सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यह कब, कैसे और किस लिए भेजा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, तो इसरो, इसका शॉर्ट फॉर्म है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ये हो गया। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से 57, है ना, PSLV C57 के जरिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। और एस्ट्रोसेट 2015 के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी का मिशन है और इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1, यानी कि L1 तक ही भेजा जाएगा इसको, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट आपका बनाया गया है। L का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट, मतलब L1 L2 L3 ऐसा करके बना हुआ है, जिसमें ये भारत के द्वारा सिर्फ L1 तक ही भेजा जा रहा है, ताकि इसके आगे और जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी हम भेजेंगे यहाँ से सेटेलाइट, वो क्या हो जाएगा, पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो हम दूर से ही उसका रिसर्च करेंगे। आगे बात करते हैं कि सूर्य प्रणाली ये लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 तक 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आदित्य L1 लगभग 100 दिनों की यात्रा करेगी। तो यह सितंबर में भेजा गया है, तो अभी भी 100 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो अभी भी ये प्रोसेस में है, अभी चल रहा है ना, लगातार ये अपना स्पीड से बढ़ते जा रहा है। तो 100 दिनों का यात्रा करेगा, उसके बाद L1 तक पहुंचेगा। तो आदित्य L1 मिशन 5 साल का सक्रिय रहेगा। यह अपना पूरा मिशन जीवन L1 के चारों ओर अनियमित आकार की कक्षा में परिक्रमा करते रहेगा। तो ये जो परिक्रमा करेगा, इस सूर्य के चारों तरफ ही परिक्रमा करेगा। L1 जो पॉइंट है इसमें ये परिक्रमा करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आदित्य L1 मिशन का क्या क्या मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहला हम बात करेंगे कि सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फेयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करेगी। तो कोरोना आपको पता ही है, सूर्य जैसे ये हो गया आपका सूर्य है, सूर्य आप कोरोना अगर देखना है तो जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है उस समय आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इस टाइप का आपको लाइटिंग दिखते रहेगा, बीच में ग्रहण लगा रहेगा तो बीच में काला हो जाएगा और इधर में लाइटिंग दिखेगा। तो जो लाइटिंग दिखता है वही बाहरी आवरण होता है सूर्य का, और वही आपका कोरोना कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्या है कि क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन भी करेगा। आगे बात करते हैं सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, सूर्य के कण गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का भी निरीक्षण करेगा। इन सीटू एक्स सीटू भी तथ्य है, इन सीटू भारत में भी होता है। चलिए इसका बात करते हैं कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान तथा तापमान, वेग और घनत्व का भी
अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। चलिए, तो ये सब आप लोगों को बता रहे थे। आगे बताते हैं थोड़ा सा सूरज के बारे में। सूरज के बारे में भी आप उत्सुक होंगे कि चला थोड़ा सा सूरज के बारे में भी जान ले। तो आप लोग तो सूरज के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग डेली इसको देखते हैं। तो देखते हैं, लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे आप देखिए वीडियो। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह जो क्या है ये सब चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य से ये हो गया और सभी ग्रह से चक्कर लगा रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो लगभग 6,95,000 किलोमीटर और यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यानी कि सोच करके देखिए कि एक आपके पास ग्लास है, उसका 109 गुना बड़ा ग्लास अगर बना दिया जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से सूरज भी है, पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं, सूर्य मुख्य रूप से रासायनिक तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसमें क्या क्या से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे नाभिकीय संलयन का क्रिया होता है जिसके द्वारा हम लोगों को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, सूर्य का वायुमंडल चारों तरफ से बना है, चार भाग से बना हुआ है। जैसे कि आपका है फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, संक्रमण क्षेत्र, कोरोना और हेलियोस्फेयर। अभी हम आप लोगों को कोरोना के बारे में बता रहे थे। फोटोस्फेयर वह परत है जिसके नीचे सूर्य दृश्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी हो जाता है, यानी कि नहीं ट्रांसफर हो पाता है, अपारदर्शी हो जाता है, कोई भी लाइट पास नहीं कर पाता है। यह सूर्य की दृश्यमान सतह है जो हम लोग देख पाते हैं। आगे बात करते हैं, क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के ऊपर स्थित दूसरी परत है। क्रोमोस्फेयर जो है फोटोस्फेयर के ऊपर में स्थित है। जैसे कि मान लिया कि ये क्या है? आपका सूर्य है, इसके ये हो गया आपका फोटोस्फेयर। इसके ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्रोमोस्फेयर। उसके बाद बात करते हैं कि सौर संक्रमण क्षेत्र ऊपरी क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच सूर्य का वायुमंडल का एक क्षेत्र होता है। तो इसके बीच में क्या होता है? वायुमंडल का क्षेत्र होता है। सूर्य का कोरोना जो होता है, सूर्य का कोरोना क्रोमोस्फेयर के ऊपर स्थित होता है और बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। इसमें प्लाज्मा होता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे आसानी से देखा जा सकता है। तो प्लाज्मा एक पदार्थ है, जैसा कि आपका ठोस है, द्रव है, गैस है, उसी तरह से प्लाज्मा है। और एक और है, पांचवा आपका है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो प्लाज्मा होता कैसा है कि आपका पूरा का पूरा प्लाज्मा होता कैसा है? जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये चिपचिपा टाइप का होता है और ये ना ही ठोस रहता है ना ही द्रव रहता है। ये कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है। ठीक है, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो इस टाइप का ही सूर्य के अंदर में भी रहता है, जो कि पूरा हीलियम हाइड्रोजन ये सब क्या करते रहता है? साथ में क्रिया करते रहता है। इसके बाद सूर्य का कोरोना तारे के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, ये आप लोगों को अभी बताए थे, वायुमंडल सूर्य के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? आपका कोरोना कहलाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, हेलियोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, एक्सट्रोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है। हेलियोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर और सूर्य की बाहरी वायुमंडलीय परत है। हेलियोस्फीयर का बुलबुला सौर हवा द्वारा लगातार फुलाया जाता है। हवा द्वारा लगातार फुलाया जाता है। पानी जैसे खौलता है उस टाइप से आपका बुलबुला बनता है, वो आग का बुलबुला रहता है, ध्यान रखिएगा। सौर वायु आवासक कणों की एक गैस है जिसे प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम, सूर्य के बारे में तो हो ही गया। इसके बाद हम बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के पेलोड के बारे में जानते हैं कुछ। तो इसमें क्या क्या है? तो आदित्य L1 कुल 7 पेलोड ले जा रहा है, यानी कि 7 चीज़ें लेके जा रहा है और जो नीचे आपको बताया गया है आप देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। चलिए पहला क्या है आपका कि दृश्यमान उत्सर्जन रेखा, कोरोनाग्राफ और आदित्य सौर पवन कण का प्रयोग, ये सब आपका है। इस सौर परावैगनी प्रतिबिंब टेलीस्कोप, प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज, सौर निम्न ऊर्जा, एक्सरे वर्ण क्रममापी,
उन त्रिअक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नोमीटर, उच्च ऊर्जा L1 ऑप्टिकल एक्सरे वर्णक्रम मापी। यानी कि जो भी ये सब जो भी आपको हम पढ़ करके बताए, ये सब आपका इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा सूर्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि मैग्नोमीटर हो गया, आपका वर्णक्रम मापी हो गया, फिर आपका वर्णक्रम मापी हो गया है ना, कलर का माप करेगा, फिर आपका उसमें क्या क्या है नहीं है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्लाज्मा का किस टाइप का है ना। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को आदित्य L1 के द्वारा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा और हम ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से फिर से कह रहे हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। उम्मीद रखिए हम बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग को भी अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे ताकि आप लोग का भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। धन्यवाद।